मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जब फतह हो गया तो ऐसी सूरत में मुशरिकीन मक्का ने बगले बजाने शुरू कर दी, ढोल बजाने शुरू कर दिए। हम जीत गए, हम जीत गए, हम गालिब आ गए और मुसलमानों तुम्हें भी ऐसा ही कर देंगे हम, तुम याद रखो। अगर हम जिस तरीके से, यानी मक्के के अंदर उस वक्त जमाने में क्या था, फाल ज्यादा लिया करते थे। फाल कहते हैं कि किसी ने एक चीज को देखा और उससे नतीजा निकाल लिया करते थे, क्या वैसा होगा। बदसुकूनी जिसे कहते हैं, कहनी अगर किसी लाइन से हालात खराब होते हैं तो एकदम फौरन कह देंगे तुम्हारे भी हालात खराब है। फाल उस वक्त ज्यादा लिया करते थे। तो उन्होंने कह दिया मुसलमानों को कि मुसलमानों अब तुम भी बच के रहो। जिस तरीके से हमारे भाई फारस के तुम्हारे अहले किताब पर गालिब आ गए, जो रिसालत के इकरार करते थे, उनके ऊपर गलबा पा लिया, इसी तरीके से हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और तुम जिस रिसालत का इकरार करते हो हम तुम्हें भी ऐसे ही खत्म कर देंगे। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। नबूवत का दावा हो गया था, 5 साल गुजर चुके नहीं, अभी शुरू में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात आप सल्लम को बताई, या रसूलुल्लाह इस तरह की बात हो गई और मुशरिकीन मक्का तो बड़े खुश हैं और हमारे ऊपर सीटियां बजा बजा कर और बगले बजा बजा कर हंस रहे हैं। तो जब ये बात पहुंची फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेशीन गोई दे दी, अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रूम, यानी ऐलान तो ये है, जाहिरन तो ये है कि रूम मगलूब हो गया है, गुलाम बन चुका है रूम। लेकिन अल्लाह ने फिर कह दिया वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून। मैं ये कहता हूं, अल्लाह ने कहा अन करीब रूमी गालिब आ जाएंगे। ये कुरान का ऐलान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के कानों तक ये बात पहुंच गई कि कह दो जा करके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये आयतें सुनी, सूरह रूम की शुरू की आयतें उतर चुकी थी, ऐलान आ चुका था अल्लाह की तरफ से, पेशीन गोई हो गई थी। हमारे नबी ने कह दिया कि अनकरीब तो अहले किताबी गालिब आएंगे। अब ये बात अपने जहन में रखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पूरे मक्के के अंदर ऐलान कर दिया, पेशीन गोई सुना दी सबको, अनकरीब हम गालिब आ जाएंगे, अनकरीब हम गालिब आ जाएंगे, रूमी को गलबा होगा, रूमी सल्तनत गलबा पाएगी, फतह नसीब होगी उनको। तो जब ये बात पहुंची तो मुशरिकीन मक्का तो सुन ही रहे थे। उनमें से एक आदमी उठा था, कौन? उबई बिन खल्फ। इसने खड़े होकर कहा ओ झूठे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को, ओ झूठे तू झूठ बोलता है, हम गालिब आ गए हैं और तू गलत कहता है कि रूमी गलबा पा जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कहा आज शर्त लगा ले कि देख चंद सालों में अगर ना गालिब आए तो 10 ऊंटनी तू देगा, और अगर गालिब आ गए हमारे रूमी तो 10 ऊंटनी तू देगा, और अगर गालिब ना आए तो हम 10 ऊंटनी तुम्हें देंगे। 3 साल की मुद्दत मुतय्यन कर ली। नबी करीम सल्लम को यह बात बताई कि जी मैंने इस तरह का मामला कर लिया। अब ये बात जहन में रखना कि अभी तक जो है ये हराम नहीं हुई थी। क्यों? इसलिए कि कुम्मार था। शर्त क्या होती है? कुम्मार, क्या कहते हैं? जुआ जिसको बोलते हैं। और ये अभी तक हराम नहीं होता क्योंकि ये मक्की जिंदगी थी। शराब और कुम्मार, जुआ, ये हराम हुआ है कहां? मदीने में आने के बाद, और अभी मदीने में आए नहीं थे। तो इसलिए आका सल्लम ने फरमाया कि अबू बकर तूने 3 साल मुतय्यन कर लिए। कुरान में तो अल्फाज ये है फी बिदई सिनीन, और बिदआ का जो मिस्दाक है वो 3 से 9 तक की गिनती के अंदर अंदर आता है। तुमने गलत करा, जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फिर से पहुंचे तो उबई बिन खल्फ कहने लगा शायद पछतावा हो गया, तुमने गलत शर्त कर ली, इस वजह से इसे तोड़ने आए हो। कहने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, उसे कहा
कि वो झूठे, उसे फिर दोबारा उसे उबई बिन खल्फ को, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, इस शर्त को और ज्यादा बढ़ा करके मजबूत करने आया हूं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अबू बकर जाओ, इस शर्त की मुद्दत भी ज्यादा कर लो, और अगर ऊंट भी बढ़ सकते हैं तो ऊंट भी बढ़ा लो, 100 तक कर लो, जाओ कह दो जाकर, शर्त को बढ़ा लो, एकदम लालच आ जाएगा उसे। तो कहा कि देखो भाई, हम 3 साल नहीं बल्कि हम इसे 9 साल तक करते हैं, और हम 10 ऊंट नहीं बल्कि 100 ऊंट शर्त है, 100 ऊंट की मुतय्यन मुद्दत ठहरा ली, उस पर राजी हो गया वो। बाज रिवायतों में 7 साल की मुद्दत मुतय्यन कर ली। अब इसके बाद क्या होता है, एक तो आपके सामने वो वाकया सुनाया था, औरत के 3 बेटे थे। इसके बाद एक रिवायत में बात मिलती है जो सही सनद से है कि फारस का जो बादशाह किसरा था, इसने खुद गया है फौजी दस्ता लेकर के, इसने अपनी तख्त छोड़ करके अपने बेटे को यहां बिठा करके, या ये बाजान था, एक बाजान जो वाय सराय में इसका नाइब था बादशाह का, इसने कहा भाई तू थाम और मैं देखूंगा उन्हें रूमियों को। तो इसने जाकर के जब वहां गलबा पा लिया, इसने तो जाकर के जिस तरीके से उन्होंने पाया था, इस तरीके से एक रिवायत ये भी मिलती है कि इन्होंने जाकर के, इसने किसरा ने खुद जाकर के गलबा पा लिया, रूमियों पर फतह कर लिया, और कुस्तुनतुनिया में जो वहां की दारुस सल्तनत थी, रूम की हेड क्वार्टर था जो वहां का, उस शहर का इसने मुहासरा कर लिया चारों तरफ से। और बादशाह जो शाह कैसर हिरकल जिसका नाम था, ये उसके अंदर महसूर हो गया, और बादशाह निकला नहीं है, अंदर ही रहेगा, बाहर कहीं नहीं गया। बाहर जाता तो ये मार देता या गुलाम बना लेता। तो जब कई साल हो गए तो शाह हिरकल जो बादशाह था, इसने चाल खेली, इसने कहा, इसने खत भेजा और खत में लिखा कि किसरा खुसर परवेज नाम था उसका उस वक्त, मैं चंद दिनों के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूं, यानी अपने मुल्क शाम में जाना चाहता हूं। और उसके बाद फिर इन्होंने इस बादशाह ने अपने लोगों से भी बात कर ली थी कि मैं चंद सालों के लिए बाहर जाना चाहता हूं यहां से, इतना यही कोई, उसके बाद ही देखेंगे। तो इसने कहा कि देखो तुम जा सकते हैं, लेकिन मुझे इतना माल देना पड़ेगा, यानी अगर मुझे छोड़ना है, यानी आप इस मुल्क को कैसे छोड़ सकते हो। तो इसने कहा, इतनी भारी रकम इसने मुतय्यन की किसरा ने कि ये कहीं से लाएगा नहीं, तो फिर इसलिए हमारी सल्तनत होगी यहां पर। तो शाह हिरकल ने कहा कि देखो बादशाह सलामत, मेरे पास फिलहाल इतना पैसा नहीं है, और वाकई है नहीं था। दोनों सल्तनतें अगर मिलाकर भी अगर पैसा निकाला जाए, जब भी इतना नहीं था, जितने पैसे उसने कहा था कि इतने पैसे चाहिए। तो उसने कहा देखो मैं मुल्क शाम जाऊंगा, और मैं लोगों से, जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं, उनसे पैसे लूंगा, ये इकट्ठे करके फिर आपको लाकर दूंगा। अब ये लालची आदमी, कुफार तो पैसा चाहिए उनको। इसने कहा कि ठीक है जी, आप चले जाओ, इजाजत दे दी। तो बादशाह ने एक छोटा सा फौजी दस्ता लेकर के, और ये कुस्तुनतुनिया जो है आधा समंदर में, और आधा जो है ये खुश्की में है। तो ये जो है समंदरी लाइन से जाकर के इसने अपने फौजी दस्ते को लेकर के, ये तो यहां है, अपनी फौज को लेकर के बादशाह किसरा इसके मुल्क पर जाकर हमला बोल दिया। देखो चालाकी, पैसे ले, इसने कहा मैं पैसे लेने जा रहा हूं भाई, पैसे इकट्ठे करके आपको दे दूंगा। लेकिन इस बादशाह ने, हिरकल जो बादशाह, जो उस वक्त का जो है नसारा बादशाह का अहले किताब था, इसने जो है छोटा सा फौजी दस्ता लेकर के, लश्कर एक जमात लेकर के, इसने जाकर के धवा बोल दिया वहां पर। और जो भी सामने कत्ल खूंखार तरीके से। और थोड़े ही दिन गुजरे कि इसने जाकर के जहां बादशाह का तख्त था उसके ऊपर भी जाकर हमला बोल दिया, और उसके लड़के को गिरफ्तार कर लिया। और इसकी जो औरतें थी, जितनी कनीज थी शाही दरबार में,
ان سب کو کنیز بنا لیا اور سب کو گرفتار کر کے یہ جو ہے ہرقل بادشاہ سب کو لے کر پھر چلا، اور اس کو جو ہے ایک اونٹ پر یا کس پر اس کو گنجا کرا کر کے اس کا حلق بالکل جتوں کا ہار پہنا کر کے اس طریقے سے ذلیل کر کے اس کو بٹھایا ایک سواری پر اور کہا چل وہاں چل قسطنطنیہ۔ اس نے پہلے ہی یہ جو پورا اس کے گھر کا اور پورے اس کے جو دربان تھے اور جو وزیر تھے وزراء تھے سب کو قید کر کے قسطنطنیہ بھیجا، جاؤ ملو اپنے بادشاہ جا کر کے۔ اب جیسے ہی کسریٰ نے دیکھا بہت غم ہوا، اس کو پورا غم ہو گیا کہ بھائی یہ تو معاملہ گڑبڑ ہوگا، اس نے تو میرے سے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں ملک شام اور وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے بھیجوں گا، اور یہ تو یہاں پر اس نے پورا ہی تہس نہس مٹا دے گا۔ تو اب ایسی صورت میں اب بادشاہ تو چکر میں لگ گیا اپنی سلطنت، اب یہ کہہ رہا ہے نہ تو رومی فتح ہوا میرے سے اور نہ میرے سے فارسی فتح ہوا۔ اس نے کسریٰ نے کہا میرے سے کچھ نہیں ہوا۔ اب جیسے یہ ہوا تو فوراً جو ہے جو رومی لشکر تھا وہاں اندر تھے جو قسطنطنیہ میں، انہوں نے ٹھا کر حملہ بول دیا، کیونکہ جب ہوا نکل گئی ان کی کمزور تو پڑ گئے تھے پہلے سے ہی، وہ صدمہ ہو گیا، ساری سلطنت کا تہس نہس مٹا دیا۔ اب یہاں جو غلبہ ہوا پھر یہ اس کو قرآن کریم نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اب یہ خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رومی جو ہے وہ غلبہ پا گئے کس پر؟ فارس پر، اور ان کو قید کر لے۔ اس طریقے جب خبر پہنچی تو ابی بن خلف یہ آپ وسلم تو آ گئے تھے مدینے میں، یہ تو مدینے میں آ گئے تھے آپ وسلم، اور سن 2 ہجری میں یعنی 2 ہی سال ہوئے تھے، اسی سال میں بدر کی لڑائی ہوئی تھی۔ تو بدر کی لڑائی میں وہ ابی بن خلف مارا گیا تھا جس نے شرط لگائی تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب معلوم ہوا کہ رومی غلبہ پا گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچے، اور ان کے جو وارث تھے، بیٹے تھے، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، انہیں کہا بھائی تمہارے جو ہے نا ابی بن خلف میرے ساتھ شرط لگائی تھی اور مجھے وہ 100 اونٹ چاہیے۔ تو ان کے لوگوں نے 100 اونٹ ان کو دے دیے، لے بھائی اپنے 100 اونٹ لے جاؤ، جب شرط آپ جیت گئے، آپ جب غلبہ پا گئے ہوں، اور کیوں خبر تو سارے کہیں پہنچ گئی تھی وہاں پر، تو 100 اونٹ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 100 اونٹ پہنچے تو آپ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان 100 کے 100 کو صدقہ کر دو، ان 100 کے 100 اونٹوں کو صدقہ کر دو۔ اب دیکھو بات یہ ہے مسائل کی، ابھی تک قمار حرام نہیں ہوا تھا، جوا، لیکن آپ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ابھی حلال تھا یہ مال، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اس لیے آپ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دو، ہمیں پسند نہیں ہے 100 اونٹ بھی، اگرچہ حلال ہے جائز ہے، لیکن ان کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جس طریقے سے شراب جو ہے شروع میں جب یہ حلال تھی شراب، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اس کے ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ناپسند تھی۔ اسی طریقے سے یہ جو شرط کی جو بازی کی جو رقم تھی اس کو ہاتھ نہیں لگا، اگرچہ حرام نہیں تھی، پھر اس کے بعد اللہ کا حکم اترا ہے اس کے حرام ہونے کا، اب تو بالکل حرام ہے، شرط لگا ہی نہیں سکتے آپ، جو شرط کا پیسہ آئے گا وہی حرام ہے۔ جو بازی لگاتے ہیں جیسے پچھلی تفسیر میں آیا تھا کبوتر بازی ہے، اس میں جو شرط لگائی جاتی ہے، مرغے بازی ہے، کوئی بھی شرط ہو کسی بھی اعتبار سے ہو، یا میچ کے اندر آج کل جو ہے ہمارے نوجوان طبقہ مسلمان سب سے زیادہ میچ کے اندر سٹا لگاتے ہیں، جوا بالکل سراسر حرام ہے، یہ پیسہ بالکل حرام ہے۔ اب